Good morning, children. So today we are going to discuss about Britain. So in last lecture, we already discussed about the German as well as the Italian unification. ये जो यूनाइटेड किंगडम है आज आपको देखने को मिलता है, आप कई सारे नाम सुनते होंगे। ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम है। समटाइम्स यू मे आस्क दैट कि क्या इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम सब क्या एक ही है क्या? ऑब्वियसली नॉट, इट इज नॉट सेम, राइट। हम देखेंगे आज की डेट में कि कैसे जो यूनाइटेड किंगडम है ये कैसे यूनाइटेड हुआ, इसके पहले कौन कौन सी कंट्रीज थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एज ऑल ऑफ यू कैन लुक एट दिस मैप। इस मैप को ध्यान से देखो। ये जो है हमारा यूनाइटेड किंगडम का आइलैंड है, दिस वन पूरा, है ना। यहाँ से ये दिस इज यूनाइटेड किंगडम। सो यहाँ पर देखो कई सारी कंट्री, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है और ये नदर्न आइलैंड है। तो बेसिकली ये जो पूरा आइलैंड ग्रुप है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यूरोप में है। फ्रांस के जस्ट ये इंग्लिश चैनल है, यहाँ पर देखो आप फ्रांस है। इफ यू वांट टू लोकेट, इस बीच में इसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं ये वाटर बॉडी को, और इस तरफ जो है ये पूरा यूनाइटेड किंगडम है। तो ये जो यूनाइटेड किंगडम है यहाँ पर अलग अलग इथनिक ग्रुप्स रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग यहाँ पर इंग्लिश हैं, बेसिकली मोस्ट ऑफ देम बिलोंग्स फ्रॉम इंग्लैंड। कुछ लोग पीपल हैं जो वेल्स इस वाले रीजन में बिलोंग करते हैं, इसका कल्चर थोड़ा डिफरेंट है कंपेरिजन टू इंग्लैंड। जो आयरिश पीपल हैं वो यहाँ पर है, राइट। और स्कॉटलैंड, इट इज हियर नदर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। सो यहाँ पर अलग अलग इथनिक वेरिएशन के लोग रहते हैं। इथनिक का मतलब क्या होता है? वैसे लोग जिसका कि रेस, ठीक है, कल्चर, ट्राइबल ओरिजिन, बैकग्राउंड, ठीक है, ये सब कुछ एक जैसा हो, वो एक इथनिक ग्रुप कहलाते हैं। जिसका रेस हो, रेस का मतलब होता है उसका फिजिकल फीचर्स कैसा है, ठीक है, बॉडी का साइज क्या है, उसका आंख का कलर क्या है, इन सारी चीजों पर डिपेंड होता है कि वो किस रेस से बिलोंग करता है। देन उसका कल्चरल हैबिट्स क्या है, वो कैसे, उसका कल्चरल ओरिजिन क्या है, कहाँ से उसका कल्चर कैसे है, राइट, दूसरे से कैसे डिफरेंट है, या फिर उसमें क्या कॉमननेस है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज किसी एक इंसान का, कई कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल का एक जैसा हो, तो हम उसको एक इथनिक ग्रुप से बोलते हैं। तो जो आज का जो यूनाइटेड किंगडम है, इसमें ये चार तरह के लोग रहते हैं: इंग्लिश, वेल्स, आयरिश एंड स्कॉटिश पीपल, राइट। सो अब देखते हैं ये यूनिफाई कैसे हुआ। ये जो पूरा ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। एक दिन में ये पूरा यूनिफिकेशन नहीं हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से रिवॉल्ट हुआ और एक साल में यूनिफाई हो गया। देखो ये जो इंग्लैंड वाला पार्ट है, इंग्लैंड से ये जो सटा हुआ वेल्स है, ये वेल्स 1536 में ही इंग्लैंड के साथ मिल गया था। और इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने इस वाले पार्ट को इसके साथ मिला लिया, राइट। ये तो पहला हो गया इंग्लैंड के साथ, ये दैट मीन्स इंग्लिश। Why I am talking about English people, why I am talking about England, because during the time of 16th, 17th and 18th century, इंग्लैंड ही एक ऐसी कंट्री थी जो काफी ज्यादा पावरफुल थी। पावरफुल क्यों थी? क्योंकि वहां पर कई सारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए थे, वहां पर कई सारे लोग ऐसे थे जिनका इनकम काफी ज्यादा हाई था। इसके अलावा और भी कई सारे कारण थे, जैसे ये जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड ने कई सारे कॉलोनीज बना के रखे थे अपने अलग अलग जगह पर। फॉर एग्जाम्पल, एज यू नो दैट इंडिया वाज आल्सो अ कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का इंडिया के ऊपर अधिकार था। इसी तरह और भी कई सारी कंट्री थी जहां पर इंग्लैंड का अधिकार था। तो द इंग्लैंड वाज एबल टू जनरेट टू मच रेवेन्यू। उनके पास काफी ज्यादा पैसा हो गया, राइट और नॉट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, या फिर दूसरी कॉलोनी से पैसा लेके उनके पास काफी ज्यादा पैसा हो गया।
और वो काफी ज्यादा मॉडर्नाइज भी हो गया। सो एज ऑल ऑफ यू नो दैट अगर कोई एक कंट्री काफी ज्यादा मॉडर्नाइज हो जाती है, काफी पैसे हो जाते हैं, तो दे कैन इन्फ्लुएंस अदर कंट्री, दूसरे कंट्री के ऊपर वो डोमिनेंस करना चाहती है, राइट। सो सबसे पहले देखेंगे 1688 में क्या हुआ। 1688 में जो वहां की पार्लियामेंट थी, ब्रिटेन की जो सॉरी इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी, उसने क्या किया, पावर सीज कर लिया। कहां से? किंग से। सो किंग हुआ करता था ब्रिटेन में, इंग्लैंड में पहले, और ये किंग जो था 1688 के पहले काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, उसका ही सारा डिसीजन चलता था कंट्री में। लेकिन जो वहां की पार्लियामेंट थी, जो फॉर्मल पार्लियामेंट थी, पहले से भी पार्लियामेंट थी लेकिन उनके पास उतना ज्यादा पावर नहीं था। 1688 में इसने क्या किया, इन्होंने किंग से सारा पावर छीन लिया, एंड द किंग बिकेम समवॉट नॉमिनल हेड। ठीक है, तो किंग को एक तरह से नॉमिनल हेड बना दिया गया। ठीक है, कि कभी फंक्शन हुआ, आज भी देखो इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में किंग होते हैं, ब्रिटेन में किंग होता है, और ये किंग के पास जो है पावर बहुत कम होते हैं, राइट। सो सारा पावर जो कंट्री चलाने का जो जिम्मेदारी होता है वो प्राइम मिनिस्टर पे होता है और पार्लियामेंट के ऊपर होता है, राइट। ओके, अब हम देखते हैं, ये तो पहला हुआ। पहले स्टेज में मैंने क्या बोला कि 1688 में जो इंग्लैंड पार्लियामेंट थी उसने क्या किया, पावर सीज कर लिया। कहां से? वहां की किंग से, राइट। सो अब तक इंग्लैंड और वेल्स के बारे में हमने बात किया कि किस तरह से ये दोनों ऑलरेडी यूनिफाई थे। 1536 में इसको यूनिफाई कर लिया गया था विथ इंग्लैंड। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के साथ ऑलरेडी इंग्लैंड का रिलेशन था, राइट। चूंकि धीरे धीरे ये इंग्लैंड काफी ज्यादा पावरफुल हो गया, इसने इंग्लैंड ने यहाँ के किंग, स्कॉटलैंड के किंग को काफी ज्यादा प्रेशर डाल के उन्होंने एक एक्ट साइन किया जिसको हम बोलते हैं द एक्ट ऑफ यूनियन। इट वाज साइन इन 1707, और इसी एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ मिला लिया गया, राइट। सो अब स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट और इंग्लैंड की पार्लियामेंट दोनों आपस में मिल गई, लेकिन जो पार्लियामेंट में मेंबर्स थे उसमें ज्यादा मेंबर्स कहाँ का था? इंग्लैंड का मेंबर्स था, राइट। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में डिफरेंस क्या था। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो स्कॉटलैंड में जो लोग रह रहे थे वो मेजोरिटी क्या थे? कैथोलिक क्लान्स के थे। कैथोलिक क्लान क्या होता है? क्रिश्चियन के दो सेक्ट होते हैं, राइट। क्रिश्चियन के दो सेक्ट होते हैं, एक को बोला जाता है कैथोलिक, कैथोलिक, एंड सेकेंड को बोला जाता है प्रोटेस्टेंट। ठीक है, जिस तरह से हमारा भी कई सारे सेक्ट होते हैं हिंदू रिलीजन में, कोई वैष्णवाइट होता है, कोई सैवाइट होता है, कुछ लोग विष्णु को फॉलो करते हैं, कुछ शिव को फॉलो करते हैं। यहाँ पर भी दो ब्रांच हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच? सिंपली दोनों जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आइडियोलॉजी में अंतर है। अंतर ये है कि जो लोग कैथोलिक होते हैं, राइट, उनका मानना क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी चर्च हैं, उस चर्च में से जो सब सुपीरियर चर्च है, राइट, जो सबसे बड़ा चर्च है वो कहाँ पर है? रोम में है, राइट। रोम में जो पोप हैं उनके पास जो चर्च है वो काफी ज्यादा सुपीरियर है, बाकी सारे चर्च क्या है? सेकेंडरी है। सेकेंड जो इसका बिलीफ होता है कि बाइबल, बाइबल को इंटरप्रेट करने का मतलब कि बाइबल में जो भी लिखा हुआ है, उस क्या लिखा हुआ है बाइबल में ये बताने का अधिकार किसके पास है? पोप के पास है। पोप मतलब जो क्लर्जी हैं, जो वहां के चर्च के पादरी हैं, उनके पास ये अधिकार है। ये कैथोलिक का मानना है। लेकिन प्रोटेस्टेंट का कहना है कि नो, ऑल द चर्च आर इक्वल। सारे चर्च जो पूरे वर्ल्ड में है वो सभी चर्च क्या है? इक्वल है। कोई चर्च बड़ा नहीं है, कोई चर्च छोटा नहीं है, राइट। सभी का वैल्यू समान है। दूसरा इनका कहना है कि बाइबल, ठीक है, ये बाइबल एक होली बुक है और ईच एंड एवरी पर्सन कैन रीड दिस बुक एंड दे कैन इंटरप्रेट इन देयर ओन वे।
ठीक है, हर एक लोग को ये अधिकार है कि वो बाइबल को अपने तरीके से समझे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कोई दूसरा ना बताए कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। सो मोस्टली जो स्कॉटलैंड था यहाँ पर कैथोलिक पीपल रहते थे, राइट। सो जब एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में साइन किया गया तो ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लैंड उस समय ज्यादा पावरफुल था, और इंग्लैंड ने क्या किया, इस स्कॉटिश पीपल को सप्रेस किया। वहां की जो कल्चर थी, जो वहां के कैथोलिक पीपल थे, राइट, उनको सप्रेस किया गया। सो ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लैंड में कौन लोग रहते थे ज्यादातर, प्रोटेस्टेंट। जो मेजोरिटी पॉपुलेशन इंग्लैंड में था वो प्रोटेस्टेंट का था। देन जो स्कॉटलैंड में रहते थे उनको किस तरह से रिप्रेस किया गया, देखो, वहां का जो लैंग्वेज था गैलिक लैंग्वेज, उसको बोलने से मना किया गया। वहां का जो नेशनल ड्रेस था उसको मना किया गया पहनने से, राइट। कई सारे लोगों को फोर्सली घर से बाहर कर दिया गया जो लोग प्रोटेस्ट करते थे। सो दिस इज हाउ इंग्लैंड मर्ज द स्कॉटलैंड विथ सपरेशन। ठीक है, ये लोग स्कॉटिश पीपल खुद से इसमें नहीं मिले थे, बल्कि इंग्लैंड ने क्या किया, इसको फोर्सली ज्वाइन कराया। और ज्वाइन कराने के बाद वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ का जो ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है, उनको सप्रेस करने की कोशिश की। वहाँ के लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है, फेथ सिस्टम है, उन सभी चीजों को सप्रेस करने का कोशिश किया गया, राइट। सो आज भी जो है यहाँ पर कई सारे लोग जो है स्कॉटिश पीपल जो है, ये कहते हैं कि ये एक्ट ऑफ 1707 जो हुआ था, इट इज नॉट, यू कैन से, हम लोग इसको नहीं मानते हैं। और कई सारे लोग यहाँ पर स्कॉटलैंड में आज भी रिवोल्ट कर रहे हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट होगा वो साथ में नहीं होगा, हमारा अलग अलग पार्लियामेंट होगा, राइट। सो दिस इज हाउ दिस इंग्लैंड मर्ज विथ, सॉरी, स्कॉटलैंड मर्ज विथ इंग्लैंड। अब हम कहानी करते बात करते हैं इसके बारे में, आयरलैंड के बारे में, राइट। आयरलैंड भी वहां पर एक कंट्री है, जो एक आइलैंड है, राइट। इसके बारे में देखते हैं ये कैसे यूनिफाई हुआ। सो दिस आयरलैंड इज ऑल्सो डिवाइडेड in two different types of people. One was Catholic and another was Protestant. मैंने बताया कैथोलिक कौन है, प्रोटेस्टेंट कौन है, राइट। तो यहाँ के जो लोग हैं, राइट, वो मोस्टली जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो कैथोलिक का है। ठीक है, यहाँ पर भी आयरलैंड में भी जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो कैथोलिक है। इंग्लैंड ने क्या किया, द द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड हेल्प द प्रोटेस्टेंट पीपल। इन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था, कैथोलिक पीपल और प्रोटेस्टेंट पीपल के बीच झगड़ा होता रहता है बिलीफ सिस्टम को लेके, राइट। तो इंग्लैंड ने किसको सपोर्ट किया, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया, ठीक है, और उनको बोला कि आप रिवोल्ट करो कंट्री में। सो प्रोटेस्टेंट ने रिवोल्ट किया, राइट, और इसी रिवोल्ट का फायदा उठा के, राइट, जो इंग्लैंड है इसने क्या किया, आयरलैंड को फोर्सली अपने में इनकॉर्पोरेट कर लिया। हालांकि जो प्रोटेस्टेंट लोग रिवोल्ट कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे, वहां के लोग कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, एक इंसान था जिसका नाम था वुल्फ टोन, राइट, और वहां की एक सोसाइटी थी, अंडरग्राउंड सोसाइटी, सॉरी, वहां की एक सोसाइटी थी। जिस तरह से जैकबिन क्लब होते थे फ्रांस में, वैसे ही वहां पर यूनाइटेड आयरिशमैन, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी। इन लोगों ने रिवोल्ट किया, किसके खिलाफ रिवोल्ट किया, इंग्लैंड के खिलाफ रिवोल्ट किया। क्यों रिवोल्ट किया, इनका कहना था, वुल्फटोन का कहना था कि व्हाई द इंग्लैंड इज इंटरफेयरिंग इन द मैटर ऑफ आवर ओन कंट्री। हमारे कंट्री में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, हमारे कंट्री के कुछ लोग जो प्रोटेस्टेंट को फॉलो कर रहे हैं उसको आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये रिवोल्ट एक फेल्ड रिवोल्ट था, ये रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो लास्टली 1801 में इंग्लैंड ने पूरे के पूरे आयरलैंड को, ठीक है, पूरे आयरलैंड को क्या किया, अपने में मिला लिया, राइट। सो उस समय जो यूनाइटेड किंगडम हुआ करता था ये पूरा हुआ करता था, इंक्लूडिंग द होल आइलैंड आयरलैंड, राइट। बट इन 1921 व्हाट हैपेंड, 1921 में आयरलैंड में फिर से रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट होने के बाद क्या हुआ, दिस पार्ट, ये वाला जो आपको साउथ वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर काफी ज्यादा रिवोल्ट हुआ। इंग्लैंड को इस वाले एरिया को छोड़ना पड़ा, राइट, इस वाले एरिया को छोड़ना पड़ा। आज ये आयरलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन कुछ पार्ट आज भी जो है वो किसके साथ है, यू कैन से यूनाइटेड किंगडम के साथ है, राइट। सो द होल टेरिटरी इज कॉल्ड एज द यूनाइटेड किंगडम, राइट। स्कॉटलैंड, ये नदर आइलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड, इन चारों को अगर मिला दिया जाए तो हम इसको क्या कहा जा, हम कहते हैं इसको यूनाइटेड किंगडम, राइट।
सो अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाई द केस ऑफ ब्रिटेन इज स्ट्रेंज। स्टार्टिंग में ही मैंने टॉपिक लिखा था ये एक स्ट्रेंज केस है, ठीक है, ये अलग तरीके का केस है। क्यों क्यों ये अलग है? क्योंकि कि जो ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन हुआ, यूनाइटेड किंगडम का जो फॉर्मेशन हुआ, राइट, ये सडन अपहेल के कारण नहीं हुआ, तुरंत रिवॉल्यूशन हुआ, 1-2 साल में यूनिफाई नहीं हुआ, राइट। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था, जैसा कि मैंने बताया 1536 में कौन, वेल्स, राइट। सो देखो 1707 में कौन, स्कॉटलैंड, राइट, स्कॉटिश पीपल। एंड देन फिर अगेन 1801 में कौन, आयरलैंड, ठीक है। सो यू कैन से कितना साल के अंतर पर इसने क्या किया, थोड़ा थोड़ा टेरिटरी को मिला के आज के डेट में यूनाइटेड किंगडम बना है, राइट। देन यहां पर क्या हो रहा था, इन्होंने स्कॉटलैंड को भी और नदर्न आयरलैंड को भी रिप्रेजेंटेशन दिया पार्लियामेंट में, लेकिन जो इंग्लिश कल्चर है उसको डोमिनेंट रखा। इन्होंने क्या करने की कोशिश की, जो इंग्लिश कल्चर है वो इसके ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर और नदर्न आयरलैंड के ऊपर थोपने की कोशिश की, है ना। देन अभी देखो जो हमारा ये है जो फ्लैग है यूनाइटेड किंगडम का, ये कुछ इस तरह का दिखता है। इंग्लैंड का फ्लैग ऐसा है, स्कॉटलैंड का फ्लैग ऐसा है और नदर्न आयरलैंड का फ्लैग ऐसा है। तो अगर आप तीनों को मिक्स करोगे तो आपको दिखेगा यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग ऐसा है, राइट, ठीक है। सो लास्टली व्हाट हैपेंड कि जो इंग्लैंड है आज की डेट में ये डोमिनेट करता है स्कॉटलैंड एंड नदर्न आयरलैंड को, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस केस इज स्ट्रेंज। ब्रिटेन का केस जो है थोड़ा अलग तरीके का है। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, मैं क्वेश्चन आपको लिखा दूंगा क्या है क्वेश्चन, राइट। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।